अब 70 मरतबा से ये नहीं कि आपने 70 मरतबा दाना पानी डालना है, यानी कि इतना एक आदमी कि भाई इसकी दलील भी दो जो बात की आपने। तो मैंने पूछा किसकी, कहता ये जो हदीस बयान किया आपने। अब देखें, मैंने हदीस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने सिर्फ वाक़या बोला। वाक़या और हदीस में बड़ा फ़र्क होता है। इस्लाम में परिंदा पालना उस पर अलग शराइत हैं, परिंदे का कारोबार करना उस पर अलग शराइत हैं। यहाँ एक और बात है, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जो शख्स कुर्ता पहन के, दस्तार बांध के या टोपी पहन के या दाढ़ी रख के ऐसे लिबास में आकर कोई भी बात कर दे इस्लाम के बारे में, उसकी बात मान ली जाती है। वहीं अगर कोई पैंट शर्ट वाला, क्लीन शेव या छोटी दाढ़ी वाला बंदा आकर बात करता है बिना टोपी बिना कुर्ते के, तो उसकी बातों के दलाइल मांगे जाते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में परिंदा पालना और इसका कारोबार करना क्या जायज़ है या नाजायज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरीवेयर खुश आमदीद। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में परिंदा पालना और इसका कारोबार करना क्या जायज़ है या नाजायज़। ठीक है। अच्छा, वीडियो की जानिब जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो में कमेंट्स में आकर मेरे से मेरी बातों की दलीलें ना मांगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ इस्लामिक वाक़यात, एक दो इस्लामिक वाक़यात भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो उनकी दलील ना मांगी जाए। वो इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक टिकटॉक पर वीडियो बनाई, उसमें मैंने एक इस्लामिक वाक़े का जिक्र किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या था, उसका जिक्र किया। और इवन कि मैंने इन्हीं अल्फाजों में कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये वाक़या है। मैंने वाक़या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना कि कोई हदीस का। ठीक है। तो वो शख्स नीचे आकर मुझे कहता कि एक आदमी कि भाई इसकी दलील भी दो जो बात की आपने। तो मैंने पूछा किसकी, कहता ये जो हदीस बयान किया आपने। अब देखें, मैंने हदीस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने सिर्फ वाक़या बोला। वाक़या और हदीस में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात है, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जो शख्स कुर्ता पहन के, दस्तार बांध के या टोपी पहन के या दाढ़ी रख के ऐसे लिबास में आकर कोई भी बात कर दे इस्लाम के बारे में, उसकी बात मान ली जाती है। वहीं अगर कोई पैंट शर्ट वाला, क्लीन शेव या छोटी दाढ़ी वाला बंदा आकर बात करता है बिना टोपी बिना कुर्ते के, तो उसकी बातों के दलाइल मांगे जाते हैं। ठीक है। सोच का फ़र्क है ना, सोच को बदलना चाहिए। भले वो सही बात कर रहा हो, लेकिन उसकी बात का दलाइल मांगे जाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। कुर्ता पहन के, टोपी पहन के नहीं आना चाहता था, और ना ही आना मुनासिब है। मैं ये नहीं कह रहा ये लिबास ना मुनासिब है, अल्लाह ना करे। ठीक है, अच्छा लिबास है, बंदा खूबसूरत लगता है, मोमिन सा लगता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब मैं तो एक्टर थोड़ी हूँ, आज से पहले मैं इस तरह के लिबास में वीडियो नहीं बना रहा। आज मैं इस्लामिक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उस तरह का इस्लामिक टच दे के आ जाऊँ, तो ये मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। मतलब जैसे मैं रैंडमली घर में फिर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शलवार कमीज़ शायद हमारा इस्लामी लिबास है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई इस्लामी लिबास कैसे है शलवार कमीज़। अरब में लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, इस्लाम तो वहाँ से चला है। लाइक हमारी अगर इस्लामी ज़ुबान देखी जाए, रिलीजियस लैंग्वेज, वो अरबी है, क्योंकि अरब से इस्लाम चला तो अरब के लोग अरबी बोलते थे, तो इसलिए अरबी करार दी गई, क्योंकि कुरान पाक अरबी में है। लेकिन कुरान पाक में कहीं शलवार कमीज़ का जिक्र नहीं आया। हाँ, वो एहराम बांधते हैं, एहराम टाइप जो होता है, अरबी लोग इतना लंबा चोगा सा पहनते हैं, शायद वो इस्लामी लिबास हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई स्पेसिफ़िक लिबास है, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ किसी भी स्पेसिफ़िक लिबास का। बाकी उलमा बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। देखें, इस्लाम में परिंदा पालना उस पर अलग शराइत हैं, परिंदे का कारोबार करना उस पर अलग शराइत हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि परिंदा पालने पर इस्लाम का क्या हुक्म है और परिंदे का कारोबार करने पर क्या हुक्म है। अच्छा, अब हम बात करने के परिंदा पालने पर इस्लाम का क्या हुक्म है। इस्लाम का हुक्म है कि आप कोई भी परिंदा जो इंसान से मानूस हो सकता है उसको घर में पाल सकते हैं, बशर्त ये कि उसके दाने पानी का दिन में 70 मरतबा ख्याल रखा जाए, उसकी बाकी तमाम ज़रूरियात पूरी की जाए। अब 70 मरतबा से ये नहीं कि आपने 70 मरतबा दाना पानी डालना है, यानी कि इतना वाफिर मिकदार में दाना पानी दिया जाए कि दिन में 1 मिनट के लिए भी उसका दाना ख़त्म ना हो, उसके आगे 24 घंटे दाना और उसका पानी पड़ा रहे। ठीक है।
सेकंड, बाकी उसकी ज़रूरियात में क्या आता है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स। कुछ लोग अक्सर एक सिंगल बर्ड एज अ पेट रखते हैं, तो उनको मेरा मशवरा है कि आप पेयर में रखें। देखें, ज़रूरियात जहाँ इस्लाम में कहा गया कि इसकी तमाम तरह ज़रूरियात पूरी की जाएंगी, तो उन ज़रूरियात में सबसे एक बड़ी और मेन ज़रूरत बर्ड की सेक्सुअल नीड भी है, यानी कि उसकी सेक्सुअल जो होती है ना, जिनसी ज़रूरियात जो भी कह लो, वो भी है, तो उसको भी पूरा करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। सेकंड ये कि अगर परिंदा बीमार होता है तो उसकी मेडिकेशन ये इस्लाम में आप पर लागू है। इस्लाम कहता है कि आप उसका इलाज भी करो, ठीक है। जब उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है तो उसका इलाज करो, उसको अच्छे से अच्छा माहौल दो, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दो। जैसे परिंदे का जैसा परिंदे को जैसा बर्ड को जैसा उस परिंदे को माहौल चाहिए वैसा उसे माहौल दो, तब आप परिंदा रख सकते हैं, जायज़ है। हाँ, वो परिंदा जो इस इंसान के साथ मनूस हो जाए। फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं आप कौवे को उठा के पिंजरे में डाल दो, वो बेचारा तो पिंजरे में मर जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये कि मुझे लगता है पर्सनली कि जो वाइल्ड बर्ड है उन्हें ऐसे ही एकदम से उठा के कैद नहीं कर देना चाहिए। आप देखें, अगर आप एक चिड़िया को कैद करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके घोंसले में पीछे उसके 5-6 बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हो, वो तो मर जाएंगे ना बेचारे भूख से, तो उसका गुनाह आपके सर होगा, ठीक है। तो ऐसे किसी परिंदे को कैद ना करें। हाँ, शिकार जायज़ है, इस्लाम में जायज़ करार दिया गया काफ़ी सारी चीज़ों का शिकार, ठीक है, वो करें, आप कोई मसला नहीं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि परिंदा पालने पर जो इस्लाम के हुक्म हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा, ये बात बता क्यों रहा हूँ, टॉपिक क्यों ये आज चूज़ किया। काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी आप लोग परिंदा रखते हैं, उसको कैद करते हैं, फलां करते हैं, जुल्म करते हैं, ये वो काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है, ठीक है। तो ये जस्ट उन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आपको एक दो वाक़यात भी बताता चलूँ जिनका मैंने जिक्र किया था वीडियो के शुरू में, कि परिंदा पालने पर इस्लाम में एक दो वाक़यात के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक बड़ा मैंने सुना है वाक़या, उलमा से सुना है, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ। उलमा कहते हैं कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और उनसे उन्होंने शिकायत की तन्हाई की, ठीक है, कि वो तन्हाई में रहते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का शिकार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया कि आप 2 जोड़ी कबूतर पाल लें, ठीक है, 2 जोड़ी, यानी कि जोड़ी में कहा गया है, सिंगल नहीं रखने को कहा गया। अच्छा देखें, यहाँ भी जोड़ी में रखने का हुक्म दिया गया, इसीलिए दिया गया कि उनकी फ़िज़िकल नीड्स भी पूरी होती रहें और बर्ड अकेला घबरा ना जाए, ठीक है, उसको साथ मिला रहे दूसरे बर्ड्स का। अच्छा, दूसरा वाक़या ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे के घर गए, तो बच्चा काफ़ी डिप्रेस था। एक औरत थी या शायद किसी सहाबी के घर गए, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन किसी के घर गए, चलो आप ये समझ लें किसी के घर गए, वहाँ एक बच्चा था और वो परेशान था कुछ। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बच्चा परेशान क्यों है इस तरह से। तो बताया गया कि इस बच्चे ने एक चिड़िया रखी हुई थी और आज वो चिड़िया मर गई है, जिस वजह से ये बच्चा परेशान है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को की हौसला अफजाई की, उन्हें प्यार किया और ये मना नहीं किया कि ये परिंदों को कैद करना सही है या गलत है, कहीं मना नहीं किया। अगर गलत होता तो उस बच्चे को मना करते, समझाते, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि ये जायज़ है। अच्छा, बाकी बहुत सारे उलमा के बयान भी हैं इस पर, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब कारोबार में आते हैं। अब कारोबार में क्या है, परिंदे के कारोबार में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक ब्रीडर, दूसरा ब्रोकर, तीसरा दुकानदार, दुकानदार भी है। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखें जी, सबसे पहले ब्रीडर को क्या होता है। ब्रीडर जो अपने घर में बर्ड को ब्रीड कराता है और अपने घर का परिंदा बेचता है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है जी, वो किसी भी ब्रीडर से बल्क में, यानी कि एक हाई क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदता है और आगे बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी जैसे भी है, कि वो पीछे से माल खरीदता है किसी से और आगे उसमें प्रॉफिट रख के बेचता है। तीसरा दुकानदार, दुकानदार का भी यही सीन है, वो भी माल खरीदता है और अपनी दुकान पे रख के अपने प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पर आके काफ़ी सारी इस्लाम की शराइतें जो लागू होती हैं और बहुत से लोग उनको फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब ब्रीडर के लिए क्या शराइत है। अब ब्रीडर के लिए ये है जी, ब्रीडर अपनी चीज़ अगर तो ओके चीज़ किसी को दे रहा है, कह रहा है जी हाँ मेरी चीज़ 100% ओके है और उसकी चीज़ वाकई 100% ओके है, हर लिहाज से ठीक है, तो फिर उसका काम हलाल है। लेकिन अगर वो कह रहा है जी मेरी चीज़ 100% ओके है, लेकिन उसकी चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट है, लेकिन वो नहीं बता रहा अगले बंदे को, ठीक है, देन
उसका काम जायज़ नहीं है, ये उसको भी पता है। वो 2 नंबरी कर रहा है, हराम का पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी को चीज़ दें इस्लामिक लिहाज से, उसमें अगर कोई फॉल्ट है, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप फॉल्ट वाली चीज़ ना बेचो, वो नाजायज़ है। अगले को बता दो, अगला अगर इसको कबूल करता है कि हाँ भाई अगर फॉल्ट वाली चीज़ है तो मेरी है, तो उसको बेच दो। लेकिन फॉल्ट वाली चीज़ के पैसे भी फॉल्ट वाली चीज़ जितना ही लो। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सही परिंदा उसका रेट 20,000 है, तो अगर आपके परिंदे में कोई फॉल्ट है और आप बेच रहे हैं और अगला बंदा ले रहा है और आप फिर भी 20,000 में दे रहे हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। सेकंड ये कि आप चीज़ को उस रेट पे बेचो जो उस चीज़ का रेट है। ये ना देखो कि अगला बंदा नया है, हाँ भले आपकी चीज़ 100% ओके है, लेकिन अगला बंदा नया है जो उसको पता नहीं, वो अनजान है, तो आप उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लें, ये भी धोखाधड़ी में आती है, ठीक है। तो किसी भी किस्म के धोखे की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। हर किसी को पता है, कोई भी इतना बच्चा मुंह में फीडर लेके नहीं पैदा होता, सॉरी कोई भी ब्रीडर इतना बच्चा नहीं है कि मुंह में फीडर लेके बैठा हो जिसको पता नहीं है इन बातों का, सबको पता है, ठीक है। बस वो जो शैतान है ना वो दिमाग पे सवार हो जाता है, तो उसको उतारो। अच्छा, अब दुकानदार की बात करते हैं। दुकानदार का क्या सीन है? दुकानदार तो खैर अब अल्लाह भला करे, हमारे जो मार्केट वाले बैठे हैं बहुत 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। कुछ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ देते हैं और मुनासिब रेट पे देते हैं, और कुछ बहुत 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। तो 2 नंबरियों से मुराद क्या करते हैं? जो बीमार परिंदा दे देते हैं, नया बंदा होता है उसको पता नहीं चलता जी, कहते हैं जी ये बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नाजायज़ है। सेकंड ये कि वो मेल फीमेल की जगह दोनों मेल या दोनों फीमेल उठा कर दे देते हैं, धोखा करते हैं, ये भी नाजायज़ है। सेकंड अच्छा थर्ड ये कि चीज़ का रेट वो होता नहीं है, अगले की मजबूरी देख के। फॉर एग्जांपल मुझे अभी कुछ दिन पहले ना डव चाहिए थी 1 पीस। अभी डव का रेट जो मार्केट का चल रहा था वो 1200-1400 चल रहा था, ठीक है। तो मुझे 1 पीस डव का चाहिए था, क्योंकि मेरे पास पाइड डव का एक मेल था, तो डायमंड पाइड का। मैंने सोचा उसके साथ सिंपल जो डायमंड डव लगा के स्प्लिट बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने 1 पीस वहाँ से लेना था, तो भाई साहब ने मुझे 1000 रुपये का दिया, ठीक है। अब जबकि रेट 1200-1400 चल रहा है पेयर का, 1200 रुपया था उस टाइम, ठीक है। अब सर्दियों की बात है, अब तो कुछ 1400-1500 हो गया शायद, लेकिन तब इतना था। तो भाई साहब ने 1 पीस मुझे 1000 रुपये का दिया, तो ये नाजायज़ है, उसने मुझसे नाजायज़ मुनाफा लिया इस पर, ठीक है। दुकानदार के लिए ये भी हराम है। और नाजायज़ मुनाफा, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे दुकानदार क्या करते हैं, कौड़ियों के भाव परिंदा खरीदते हैं, कौड़ियों के भाव परिंदा खरीदते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी सारे ब्रीडर ऐसे होते हैं जिनका परिंदा बिक नहीं रहा होता, तो बेचारे तंग आकर सस्ते में परिंदा बेच देते हैं दुकानदार को। तो दुकानदार उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कौड़ियों के भाव खरीदता है। सबसे पहले तो वो यहाँ उसके साथ धोखाधड़ी करता है, उसके परिंदे की पूरी कीमत अदा नहीं करता, तो ये भी इस्लाम में नाजायज़ है। फिर वो उस परिंदे को आगे अच्छे रेट पे, कह लो कि रद्दी के रेट पे खरीद के चांदी सोने के रेट पे बेचता है। तो ये जो है ना, ये काम भी इस्लाम में नाजायज़ है, तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा थर्ड ब्रोकर है। अब ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर पीछे से परिंदा खरीदता है और आगे बेच देता है। अच्छा अक्सर काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, वो बता के ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये मैं ब्रोकर हूँ, ये परिंदा मैंने पीछे से ख़रीदा है और मैं आगे बेच रहा हूँ। लेकिन कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये परिंदा मेरी होम ब्रीड है, होम ब्रीड के नाम पे चूना लगाते हैं, उसकी 50 तरह की तारीफ़ें कर देंगे, भाई ये ऐसे है वैसे है वैसे फलां। इवन कि उन्हें कख नहीं पता होता, क्योंकि उनके घर का परिंदा ही नहीं है, किसी से उठाया, आपको क्या पता वो परिंदा कैसा है? वो पिछले ने जो कहा सो कहा, उसके बारे में अगले को बेच दिया। तो ये इस्लाम में नाजायज़ है, क्योंकि अगले के साथ धोखा हो सकता है उसमें, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ना कि जिससे आप खरीद रहे हैं वो इसमें ज़िम्मेदार नहीं है, आप हैं, ठीक है। तो आप धोखा कर रहे हैं उसको गलत बयानी करके। हाँ अगर आप ब्रोकरी जो है जायज़ है इस्लाम में, लेकिन अगर आप उससे जायज़ मुनाफा लें। ये नहीं कि आपने परिंदा 5000 का ख़रीदा और आप आगे उसको 20,000 का बेच रहे हैं। आप उतने में खरीदे भी उतने में जितना रेट चल रहा है, जायज़ रेट पे थोड़ा सा मुनाफा रख के, और बेचें भी उतने में जितना उसका रेट चल रहा है, चीज़ के हिसाब से, जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से बेचें, ठीक है। तो अगले बंदे को बता के बेचें कि भाई ये मैंने यहाँ से ख़रीदी है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ये अच्छी ब्रीड करेगी या नहीं करेगी, फिज़िकली जो है वो आपके सामने है, ये देख लें, आप ले जाना है तो ले जाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। इस तरह से दें तब जायज़ है। लेकिन आजकल लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते यार। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। लोग समझते हैं कि शायद ये हर चीज़ ही हलाल है, तो पुत्र जी हर चीज़ हलाल नहीं है। ये तो अगले जान पता चलेगा जब जाकर छितर पड़ेंगे ना आपकी पुश्त पे, तब पता चलेगा कि ये हलाल थी या हराम थी। तो अल्लाह खैर करे।
बाकी ये बातें बताने का मकसद ये है कि जो न्यू फैंसीर है, जो भी हमारे बड़े फैंसीर जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए रोज़ी अल्लाह देगा, आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि यार ये मेरी चीज़ में फॉल्ट है, मैंने अगले को बता दिया तो वो नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा तो यार कोई और ख़रीद लेगा। कोई भी नहीं खरीदेगा ना तो यार पता क्या होगा, मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस की, कोई भी नहीं खरीदता ना तो आपका कोई दूसरा पेयर जो आपने रखा होता है वो इतनी शानदार किस्म की ब्रीड कर देगा ना कि आपका जो वो पेयर डिफ़ॉल्ट है, जिसमें फॉल्ट है, उसका जो आपको लॉस महसूस हो रहा है, दरअसल वो नुकसान नहीं होता। वो आपको जो महसूस हो रहा है वो आपके किसी और पेयर से पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं और से दे देगा आपको रोज़ी। वो जब आप सच बोल के कारोबार करेंगे तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में इतनी बरकत डाल देगा, ऐसी ऐसी वसीलों से आपको रोज़ी मिलेगी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से अल्लाह पाक देगा। और सेकंड एंड पे ये कि यार हमारे लब्बड़ के एक बहुत बड़े फैंसियर, बहुत बड़े नाम नवीद शेख साहब, वो अक्सर बात करते कि यार अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में अल्लाह पाक को पार्टनर बना लो। तो उसका मकसद क्या है अल्लाह पाक को पार्टनर बनाने का? ये नहीं कि सिर्फ दिल में पार्टनर बना लो, ये नहीं कि अपने बिज़नेस का कुछ जो आपको उसमें से प्रॉफिट आ रहा है, जो इनकम आ रही है, उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों को दो, गरीबों को खाना खिलाओ, जो भी है जितना भी अल्लाह के बंदों पे लगा सकते हो वो लगाओ उसमें से। ठीक है, ना कि किसी बड़े बड़े, अब मैं बात नहीं करना चाहता, ना कि बड़े बड़े पीरों मुर्शिदों का और जितने भी हमारे होते हैं उनको चंदे के तौर पे देने चले जाओ। भाई उनको पहले ही उनके पास बड़ा होता है, अल्लाह खैर करे। बाकी इन बातों में नहीं पढ़ना, लोग गालियाँ देने लग जाएंगे। तो खैर बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी, मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।